we are continuing with that point, that is farming in Palanpur. इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, build the land sustain. लास्ट पॉइंट पे हमने बात की थी कि एक ही पीस ऑफ लैंड में हम किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो वी हैव सीन 2 पॉइंट्स, वन इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकेंड इज ग्रीन रेवोल्यूशन. अब इसका इफेक्ट क्या होता है लैंड पे, देखिए विद द मैक्सिमम यूज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन को मैक्सिमम यूज करते हैं सो देयर विल बी अ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. ऑफ कोर्स आप मैक्सिमम बर्डन देंगे सॉइल पे तो क्या हो जाएगा, सॉइल फर्टाइल इनफर्टाइल हो जाएगा एंड व्हाट विल हैपन, मे बी वेस्ट लैंड में वो कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो सॉइल इनफर्टिलिटी. Then it can reduce the level of groundwater level. Of course, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा irrigation करते हैं, over use करते हैं पानी का, तो ground water level जो होता है वो क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा. So we must take care of the environment. Of course, we can sustain. We have to sustain that. We have to take care of environment to ensure the future development of agriculture. हमको आज ही एग्रीकल्चर नहीं करना है, हमको फ्यूचर में भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करनी है और इसीलिए हमको सस्टेनेबल पाथ ऑफ डेवलपमेंट यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे हमको अभी का, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द पॉइंट, दैट इज विल द लैंड सस्टेन. सी फार्मिंग इन पालनपुर का फोर्थ पॉइंट, दैट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर. ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि देयर आर 450 फैमिलीज living in the village Palanpur. अब उसमें से 150 families are those families, they are landless, इनके पास लैंड है ही नहीं और most of them are Dalits. ठीक है, ये ST/SC कास्ट से बिलोंग करते हैं. Then there are 60 families. 60 families ऐसी है जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है. ठीक है, ये मीडियम फार्मर्स है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि इनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड है. एंड 240 फैमिलीज ऐसी फैमिलीज है, दे कल्टिवेट इन द स्मॉल प्लॉट्स. ये छोटे फार्मर्स है, स्मॉल मतलब मीडियम से भी और स्मॉल फार्मर्स है ये. ठीक है, इनके पास स्मॉल प्लॉट्स है और ये प्लॉट्स में से ये जो कल्टिवेट करते हैं, दे कल्टिवेट इन दैट प्लॉट एंड दे डू नॉट गिव देम द एडिक्वेट इनकम. प्रॉपर इनकम उनको वो नहीं देती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ द लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालनपुर. Okay, now the next point that is farming in Palanpur में ही next point है, that is the fifth point, who will provide the labor. आपको पता है कि land, after land again the labor is the very important factor of production. ठीक है, so here in the we have talked in the previous lecture कि यहाँ पे farming is the main occupation of the people of the Palanpur और यहाँ पे कुछ लोग farmers हैं and some of them are farm laborers. ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स ऑफ पालनपुर वर्क ऑन देयर ओन फील्ड. ठीक है, जो छोटे फार्मर्स है, स्मॉल प्लॉट्स दे आर हैविंग एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन फील्ड. बट सम ऑफ द लैंडलेस फैमिलीज वी हैव सीन दैट द लास्ट पॉइंट पे हमने देखा देयर आर 150 फैमिलीज जो लैंडलेस है. ठीक है, तो व्हाट दे डू, दे वर्क ऑन द अदर्स फील्ड, किसी और के लैंड में जाके वो काम करते हैं और काम करते हैं तो उनको क्या मिलता है, दे गॉट द वेजेस. ठीक है, उनको जो है पैसा भी मिलता है, वेजेस भी मिलता है पर डे के हिसाब से. वेजेस मे बी इन कैश और काइंड. कैश मतलब तो डायरेक्ट जो मनी में मिलता है वो, और काइंड मतलब मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ अदर हेल्प. ठीक है, नाउ देयर इज हेवी कंपटीशन among the farm laborers in the Palanpur. ठीक है, so and for that reason, ठीक है, इनके पास काम कम है और there are so many population of the people जिनके पास काम नहीं है, they want to work on the others field और इसीलिए जो है वो कम wages में, in very less wages also they try to work on the other field, and so that there is a heavy competition among the farm laborers in the Palanpur. ओके, अब उसी में विलेज फार्मिंग इन पालनपुर में 6 पॉइंट. देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट हमने लैंड देखा, सेकंड था हमारा लेबर और थर्ड पॉइंट में आ गए हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, दैट इज द कैपिटल. नाउ द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग, यू नो दैट कि कोई भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड सम कैपिटल. कैपिटल इट इज इन द मनी, इट इज इन द टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है ना, पैसा हमको चाहिए. नाउ स्मॉल फार्मर्स, ये स्मॉल फार्मर्स जो है ये कैसे करते हैं, दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम फॉर द कैपिटल. ठीक है, इनको जो है अपना
कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए दे हैव टू बोरो द मनी फ्रॉम होम, दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स, आइदर ये तो मनी लेंडर्स से बोरो करते हैं या तो फ्रॉम ट्रेडर्स से, ठीक है, ट्रेडर्स जो उनको कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प करते हैं। नाउ क्योंकि ये जो लोन ये लेते हैं, जो मनी ये बोरो करते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है दैट वाज वेरी हाई। व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ वन काइंड ऑफ इनफॉर्मल टाइप ऑफ क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे वो हो सकता है कि कभी वो उसको पे कर भी सकता है, कर पाता है कभी कभी फार्मर, और कभी कभार उसको पे नहीं भी कर पाता है, वो पैनिक कंडीशन भी आ जाती है। सो स्मॉल फार्मर्स व्हाट दे हैव टू डू, उनको कल्टीवेशन के लिए दे हैव टू बोरो द मनी। अब देखिए उसके कॉन्ट्रास्ट में देखिए द मीडियम फार्मर्स एंड द लार्ज फार्मर्स। हमने बात की थी कि मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स के पास जो होता है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होता है। अब ये क्या करते हैं, दे हैव देयर ओन सेविंग्स, ठीक है, इनके पास अपना सरप्लस रहता है, अपना सेविंग्स रहता है, खुद का सेविंग्स, और इसीलिए इनको किसी से भी पैसे लेने की दे नीड नॉट टू बोरो मनी फ्रॉम एनीवन। Okay, they have their savings, they utilize that money in their own production, and so that they need not to take money from others. So how, this is how the capital, वो पालमपुर में जो विलेज पालमपुर है वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज कैसे की जाती है, we are talking about that, and how they manage the capital for that cultivation, we have talked about that. Now the 7th point, last time हमने देखा कि सेविंग्स और सरप्लस वाली बात। Now सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं दे हैव सम सरप्लस। अब ये सरप्लस क्या होता है, व्हाट इज सरप्लस? सरप्लस मीन्स जो भी चीज़ें आप बनाते हैं उसको आप सेल करते हैं, और सेल करने के बाद वो कंजप्शन आपको कंज्यूम करने के बाद कुछ चीज़ें जो बच जाती है एज अ सेविंग, ओके, सो दैट इज नोन एज सरप्लस। ओके, योर सेविंग इज नोन एज सरप्लस। नाउ स्मॉल फार्मर्स हैव अ वेरी लिटिल सरप्लस। स्मॉल फार्मर्स के पास लैंड कम है, रिसोर्सेज कम है, तो उनका जो सरप्लस है, उनका जो सेविंग्स है वो बहुत ही कम है। सो बट लार्ज फार्मर्स के पास जो है दे हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरप्लस। यहाँ पे आपको तेजपाल सिंह दिख रहा होगा, ही इज अ तेजपाल सिंह, ही इज अ लार्ज फार्मर, ओके, 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एज अ सरप्लस। इस साल उसको 350 क्विंटल जो है ऑफ व्हीट जो है एज अ सरप्लस हुआ। सरप्लस मतलब कंजप्शन करने के बाद क्या हो गया, वो बच गया। तो वो क्या करेगा, उसको कंजप्शन करने के बाद अगर वो बच जाता है तो ही कैन सेल, ऑफ कोर्स ही कैन सेल इन द मार्केट, सेल इन द मार्केट, अपनी मार्केट में तो बेचेगा ही, लोकल मार्केट में तो वो बेचेगा ही, साथ में हो सकता है वो रानीगंज में भी बेचे और वहाँ पे वो शाहपुर में भी बेचे। उसके बाद उसने क्या किया, वो सेविंग्स को उसने क्या कर दिया, ही पुट इन द बैंक अकाउंट, उसने बैंक अकाउंट में उसको रख दिया। ही ऑल्सो लेंड हिज मनी टू अदर्स, ये जो उसका सेविंग होता है उससे वो क्या करता है, दूसरे को लेंड भी करता है, दूसरे को पैसा भी देता है एज अ लोन। ओके, ही बाइज द अनदर ट्रैक्टर। ओके, तो ये जो सरप्लस इसको होता है तेजपाल सिंह को, ही डू मेनी ऑफ द वर्क विद दिस सरप्लस। सो दिस इज हाउ फार्मिंग इज डन इन द पालनपुर। वी हैव learn about all the factors of production, that is land, labor, capital and entrepreneur. Okay, so that is all about the farming in Palanpur. अब हम next lecture में we will see some non-farming activities in Palanpur. Please start. Okay, now farming activities के हमने 7 steps देख लिए. Now we are coming to the non-farming activities in Palanpur. अब कुछ ऐसी भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती है पालनपुर में, और इसमें जो है ओनली 25% पीपल आर एंगेज, ठीक है। 75% पीपल हमने देखा था दे आर एंगेज इन फार्मिंग, और 25% पीपल है जो सिर्फ इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज है। और उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका डेयरी एक्टिविटी, ठीक है। डेयरी एक्टिविटी, दे हैव देयर ओन बफेलोज, द डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, वो जो वहाँ पे जो है उनको कैटल से उनको फीड करते हैं, और डेयरी एक्टिविटी इज कैरिड ऑन इन द विलेज पालनपुर। यू कैन सी दैट विलेज पालनपुर में इतना मिल्क का प्रोडक्शन है कि वो रानीगंज भी भेजा जाता है, एंड देन फ्रॉम रानीगंज द 2 traders वर देयर, दे आल्सो सोल्ड टू द शाहपुर। शाहपुर में, शाहपुर से भी कुछ मिल्क जो है दैट हैज बीन ट्रांसपोर्टेड टू रानीगंज, और यहाँ पे कम चिलिंग सेंटर्स जो है, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज यहाँ पे जैसे मदर डेयरी जैसे कम चिलिंग सेंटर्स जो है जहाँ पे मिल्क अवेलेबल किया जाता है। ओके, एज यू नो दैट रानीगंज इज अ बिग टाउन, सो ओके, सो देयर फ्रॉम शाहपुर एंड फ्रॉम पालनपुर इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द रानीगंज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेयरी एक्टिविटीज टुक प्लेस इन द विलेज पालनपुर। ओके, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालनपुर में नेक्स्ट पॉइंट है
an example of small scale manufacturing in Palanpur. You can see that कि वहाँ पे small scale में manufacturing भी होता है. Small scale में manufacturing बोलेंगे तो जैसे कि cottage industries होती है, जैसे घर में पापड़ बनाना, पिटल बनाना, ठीक है, और फिर उसको सेल करना. So वैसा ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. You can see that this is मिश्री लाल. Who is this? मिश्री लाल. ठीक है, इसके पास जो है शुगर कैन क्रशिंग मशीन है और शुगर कैन क्रशिंग मशीन से वो शुगर कैन जूस भी निकालता है और उसके साथ साथ ही ऑल्सो प्रोसेस शुगर कैन इनटू जैगरी. ठीक है, वो गुड़ में उसको प्रोसेस करता है एंड देन ही सोल्ड टू शाहपुर. शाहपुर में यू नो दैट जो रानीगंज से भी दूर है, तो वहाँ पे वो उसको सेल भी करता है एंड देन ही अर्न्स द प्रॉफिट. ठीक है, सो ये जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी कहाँ पे है? पालनपुर में है. देन थर्ड इज शॉपकीपर्स ऑफ पालनपुर. शॉपकीपर्स ऑफ पालनपुर मतलब जैसे कि गांव में छोटे छोटे दुकान होते हैं, वैसे ही पालनपुर में छोटे छोटे से शॉपकीपर्स है. यहाँ पे छोटी छोटी दुकान है, जैसे कि जनरल स्टोर्स है, ठीक है, गारमेंट्स की दुकान है, कपड़ों की दुकान. देन स्टेशनरी शॉप्स जहाँ पे आपको पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, एवरीथिंग इट विल बी अवेलेबल. एंड ईटेबल्स, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी जो है वहाँ पे मिलती है. सो वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालनपुर. ओके, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में नेक्स्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज एंड द लास्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. वैरायटी ऑफ व्हीकल्स, बहुत सारे व्हीकल्स जो है दे कनेक्ट टू पालनपुर फ्रॉम रायगंज एंड देन फ्रॉम शाहपुर. ठीक है, ये ट्रैक्टर्स, बुलक कार्ट्स, जीप, और ये जो है ये सारे जो व्हीकल्स है दे फेरी द पीपल. ओके, फेरी मतलब वो यहाँ से वहाँ उसको ले जाते हैं, पीपल को भी ले जाते हैं और साथ में गुड्स को भी ले जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न दे पे देम. ऑफ कोर्स दे आर पेड फॉर दैट. So these in this way we have completed this chapter. In this chapter what we have learned? We have learned about the hypothetical story of what? The village Palanpur. Okay, we have seen the farming activities of village Palanpur and then we have seen the non-farming activities of village Palanpur. Okay students, please go through this video nicely and if you have any doubts you can